सैफ अली खान बाहर आ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको बताते चले कि सैफ अली खान की ये तस्वीरें जो उनके तमाम प्रशंसकों को काफी ज्यादा राहत दे रही हैं, वो फिलहाल ठीक हैं। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। सैफ अली खान अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो चले हैं। 5 दिन अस्पताल में रहने के बाद सैफ अली खान घर वालों के साथ वापस लौटे हैं। 5 दिनों के बाद वो डिस्चार्ज हुए हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि पहले से कहीं ज्यादा फिट और खुद चलते हुए वो जिस तरह से गाड़ी तक पहुंचे हुए हैं, उनके आसपास तमाम मुंबई पुलिस के जवान भी, सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमें दिखाई दे रहे हैं। सैफ अली खान पूरी तरह से ठीक हैं। सिर्फ एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। जब 5 दिनों पहले सैफ अली खान इसी इमारत से निकले थे, खून में लहूलुहान होकर निकले थे। लीलावती अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया। 2 गंभीर चोटें आई थी। शरीर पर 6 हमले हुए थे, जिसमें से 2 गंभीर चोटें थी, एक गले के पास और एक पीठ में स्पाइनल कॉर्ड के पास। लेकिन सैफ अली खान 5 दिनों बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बहुत ही बेहतर स्थिति में अपने घर पर पहुंचे, अपने करीबियों से मिले, अभिवादन किया। रोनित रॉय बाहर आए थे, उन्होंने ये भी कहा कि सैफ अली खान एक मीडिया को तस्वीर देना चाहते हैं, लेकिन वो बात करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मीडिया कर्मियों की भीड़ के साथ साथ जो आसपास के लोग हैं, साथ में साथ उनके फैंस हैं, मोबाइल से तस्वीरें कैद करना चाहते थे, इसलिए संभव नहीं हो पाया कि वो बाहर आए और उनकी तस्वीरें मीडिया के माध्यम से लोगों तक, उनके फैंस तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने यहाँ दिखा रहे हैं मृत्युंजय, मैं फौरन लौटूंगी। उनके चेहरे पर स्माइल है, काले रंग का चश्मा वो लगाकर रखे हुए हैं। गाड़ी से सीधे आगे की ओर बढ़ते हुए ये जो क्लोज फ्रेम में मोबाइल कैमरे से ये जो फोटो ली गई है, ये जो वीडियो है, ये बता रहा है कि सैफ अली खान अब पहले से कहीं ज्यादा ठीक नजर आ रहे हैं। और यकीनन ये तस्वीरें न सिर्फ उनके परिवार वाले बल्कि उनके तमाम जो फैंस हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा राहत की बात लेकर सामने आए हैं। मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें आपके सामने है। सैफ अली खान 5 दिन के बाद लीलावती अस्पताल से जिनको डिस्चार्ज किया गया, पैदल चलते हुए खुद वो गाड़ी के पास पहुंचे और उसके बाद ड्राइवर की ठीक बगल वाली सीट पर वो बैठते हैं और अपने दूसरे घर के लिए निकल जाते हैं। 15 जनवरी की रात करीब 2:30 बजे उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद पूरी मुंबई सन्न रह गई थी। बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि आखिर वो कौन दुश्मन है जिसने सैफ अली खान के ऊपर इस तरह से चाकुओं से वार किया। फिलहाल ये तस्वीरें मुस्कुराती हुई सैफ अली खान की आपके सामने है। वो अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो चले हैं। परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं। मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा अली खान भी अस्पताल में पहुंचे और उसके बाद सीधे उनको घर लेकर गई हैं। सैफ के गले और रीढ़ में गंभीर चोटें आई हुई थी, जिसके बाद 5 दिनों तक लगातार उनका इलाज चला। इसके बाद सैफ ऑटो से लीलावती अस्पताल पहुंचे थे। उस ऑटो वाले का बयान भी एबीपी न्यूज ने आप तक पहुंचाया था कि किस तरह से उसने सैफ अली खान को 9 से 10 मिनट के भीतर ही अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद उनकी जांच लगातार डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की और उसके बाद उनकी जान बची, सर्जरी हुई, इलाज जारी रहा और 5 दिनों के बाद घर वालों के साथ सैफ अली खान अपने घर वापसी कर रहे हैं। परिवार वालों के साथ अब वो अच्छा वक्त गुजारेंगे और पहले से काफी ज्यादा तंदुरुस्त वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाकू जब उनके पीठ में लगा उसके बाद से कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। डॉक्टर्स की ओर से भी कहा गया कि भगवान का शुक्र है, वरना आगे आने वाले वक्त में जिस तरह से चाकू की स्थिति उनके शरीर के भीतर की थी, उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह वो हो सकता था। ये अलग अलग तस्वीरें एबीपी न्यूज के हमारे तमाम संवाददाताओं के माध्यम से आप तक पहुंच रही हैं। सैफ अली खान के घर के बाहर बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है, वहां पर पुलिस वालों की भारी मौजूदगी है। सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। उसने अपने गुनाह को भी कबूल कर लिया है। लेकिन यहां पर सैफ की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यकीनन बहुत सारे मीडिया कैमरे उनकी तस्वीरों को कैप्चर करना चाहते हैं और सैफ यहां पर पुलिस वालों के साथ, सुरक्षा जो बल हैं उनके साथ बातचीत करते हुए और कुछ लोगों को साइड हटाने की कोशिश भी की गई है। आपको बताते चले, घर के बाहर सुरक्षा के काफी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेडिंग की गई है सैफ अली खान के घर के बाहर। उनकी बेटी सारा अली खान मां शर्मिला टैगोर के साथ वो अस्पताल से निकले और उसके बाद घर बाहर पहुंचे। करीना कपूर भी अस्पताल गई हुई थी, जहां से वो भी घर के लिए निकल चुकी हैं। आपको बताते चले कि सदगुरु अपार्टमेंट में जिस तरह की स्थिति बनी हुई थी सैफ अली खान के लिए, उसने यकीनन उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया था। लेकिन मुस्कुराती हुई ये तस्वीरें सैफ अली खान और उनके प्रशंसकों के लिए बहुत ज्यादा राहत लेकर आई हैं। लगातार मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, आप लोगों के माध्यम से मोबाइल कैमरे से ली गई जो तस्वीर हमारे दर्शक एबीपी न्यूज के इस वक्त देख रहे हैं, सैफ अली खान मुस्कुराते हुए जिनके घर वापसी हुई है, और यही तस्वीरें उनके फैंस के लिए, उनके परिवार वालों के लिए काफी ज्यादा सुकून देता हुआ, राहत देती हुई ये तस्वीरें। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर सैफ अली खान की इसी तस्वीर की अपेक्षा हर कोई कर रहा था, चाहे वो उनके फैन हो, चाहे हम मीडिया कर्मी हो या फिर हर कोई व्यक्ति।
जिस प्रकार से उन पर हमला हुआ, पहले तो यही किसी को विश्वास नहीं हुआ कि सद्गुरु शरण एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी, हाई प्रोफाइल घर और 10वीं 11वीं मंजिल जो कि 3 फ्लोर का सैफ अली खान का घर है, इस घर में एक चोर दाखिल हो गया। ये कैसे संभव हुआ? और चोर न केवल दाखिल हुआ बल्कि उसने चोरी की कोशिश की और सैफ अली खान जो शरीर से हट्टे कट्टे हैं, उस पर एक पतला दुबला आदमी उन पर भारी पड़ा, उसने 6 बार हमला किया। ये संभव कैसे हुआ? पहले तो लोगों को यही सवाल, यही गले नहीं उतर रहा था। और कल्पना, जो डॉक्टरों ने कहा कि 2 mm से उनकी ज़िंदगी बची है, 2 mm से उनको एक गंभीर चोट आ सकती थी, पैरालिसिस हो सकता था, उनके स्पाइनल कॉर्ड पर गंभीर चोट आ सकती थी। लेकिन जिस 5 दिनों के भीतर ही वो अपने घर पर पहुंचे हैं, आज ही सुबह सुबह आरोपी को भी यहाँ पर लाया गया था। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये आज भी आरोपी को सुबह 5:30 बजे के करीब बांद्रा पुलिस के पुलिसकर्मी उसे सीन रिक्रिएट करने के लिए यहाँ पर लेकर आए थे। आरोपी को लेकर यहाँ पर तस्वीरें मृत्युंजय हम देख पा रहे हैं और सैफ अली खान को देखकर मृत्युंजय इन तस्वीरों पर ही रहते हैं, क्योंकि सैफ अली खान की ये पहली तस्वीरें जब से उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया उसके बाद से लगातार उनकी तस्वीरों का इंतजार किया जा रहा था। और ये पहली तस्वीर सामने आई है जो ब्लू कलर की जींस और व्हाइट कलर के शर्ट में काले रंग का चश्मा लगाए सैफ अली खान जब बाहर निकलते हैं तो वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने हाव भाव से ये बताने की कोशिश करते हैं कि मैं पूरी तरह से फिट हूं। देखिए, सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए सैफ अली खान यहां पर दिखाई दे रहे हैं। मृत्युंजय सिंह हमारे संवाददाता जैसा कि जानकारी दे रहे थे, 15 जनवरी की आधी रात को सैफ अली खान पर घर पर चाकू से हमला किया जाता है। रात के 2:30 बजे का वक्त रहता है। उनके गले, पीठ, हाथ और सिर पर 6 जगह चाकू के निशान पाए जाते हैं। रात ही अस्पताल से वो खुद ही चलकर एक ऑटो वाले को रोकते हैं और उसके बाद वो अस्पताल पहुंचते हैं। 16 जनवरी को खबर आती है कि रीढ़ की हड्डी में फंसे हुए चाकू के टुकड़े को निकाला जाता है। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर्स की ओर से जानकारी दी जाती है कि सैफ की रीढ़ की हड्डी में चाकू का टुकड़ा फंसा हुआ था जिसको निकाल लिया गया। फ्लूइड भी लीक हो रहा था, सर्जरी करके बाकायदा उसको निकाला जाता है। डॉक्टर्स की ओर से यह जानकारी भी दी गई कि अगर एक्टर की रीढ़ में चाकू 2 मिलीमीटर और धंस गया होता तो फिर रीढ़ की हड्डी को काफी ज्यादा नुकसान होता और फिर सैफ अली खान के लिए आगे की जिंदगी के लिए बहुत मुश्किलें हो सकती थी। 17 जनवरी को ऑपरेशन के बाद सैफ को आईसीयू से स्पेशल रूप में शिफ्ट किया जाता है। ये जानकारी निकलकर सामने आती है। परिवार के लोग लगातार अस्पताल में बने रहते हैं। 18 जनवरी को पुलिस ने छत्तीसगढ़ से एक संदिग्ध को अरेस्ट करती है और उसके बाद कहा जाता है कि यही वो संदिग्ध है। लेकिन 19 जनवरी को जब थाने से आरोपी की गिरफ्तारी की बात आती है और फिर आता है कि चोरी की नियत से वो घुसा हुआ था, वो बांग्लादेशी है, नाम बदल कर यहाँ पर रह रहा था। 50,000 के रुपए की थ्योरी भी यहाँ पर निकलकर सामने आती है। बाद में आरोपी ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। लेकिन सैफ अली खान के घर में घुसकर जिस तरह से चाकुओं से हमला किया गया था उसने पूरे देश को स्तब्ध करके रख दिया। मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए। विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी सरकार पर तंज कसा गया। अपार्टमेंट के भीतर आखिर एक चोर कैसे दाखिल हो गया और उसकी ज्यादा तस्वीरें क्यों नहीं सामने आई, जबकि इतने बड़े हाई प्रोफाइल अपार्टमेंट में जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। अभी इन तमाम सवालों का जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इन सब के बीच मृत्युंजय, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, सैफ अली खान बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। चेहरे पर उनके मुस्कुराहट है। वो बिना किसी के सहारे लिए खुद ही चलकर आते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद आप देखिए सीट बेल्ट लगाकर आगे की सीट पर बैठे हुए मुस्कुराती हुई उनकी ये तस्वीरें जो सुकून देने वाली हैं उनके परिवार के लिए और बॉलीवुड के तमाम लोग जो लगातार उनकी चिंता कर रहे थे उन सब के लिए। मृत्युंजय, निश्चित तौर पर हर कोई चिंतित था, चाहे उनके परिवार के करीबी हो, परिवार के सदस्य हों, उनके लिए तो बहुत ही बुरा समय था। हर शुभचिंतक यही चाहता था कि जब भी आए वो बहुत स्वस्थ होकर आए और वैसा ही तस्वीरों के माध्यम से नज़र आ रहा है। सैफ अली खान जो एक लार्जर देन लाइफ पिक्चर, एक तस्वीर पेश करते हैं, फिल्मों के माध्यम से एक सुपरस्टार की छवि रखते हैं और वो सुपरस्टार की छवि उन्होंने अपनी तस्वीर के माध्यम से दिखाई कि महज 5 दिनों के भीतर एक सर्जरी कराकर वो सीधे लोगों के सामने मौजूद हैं। तस्वीरों में मीडिया कैमरे के लेंस में जो कैप्चर हुए हैं उसमें वो दिख रहे हैं कि वो गॉगल लगाए हुए, सफ़ेद शर्ट में, जीन्स पहने हुए फिट हैं, अपने पैर पर चल रहे हैं, अपने दोस्तों से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुराते हुए घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस चिंता के साथ, जिस डर के साथ, जिस बच्चों की चिंता के साथ वो सद्गुरु शरण से रात 2:30 बजे निकले थे लीलावती अस्पताल के लिए, उसके बिल्कुल विपरीत 5 दिन बाद वो स्वस्थ होकर मुस्कुराते हुए एक सुपरस्टार की तरह अपने घर में दाखिल हुए हैं। और यही तस्वीर तो हर कोई देखना चाहेगा। ये डिजिटल ज़माना है। आज जो तस्वीर है ये तस्वीर कई वर्षों तक, कई दशकों तक ये तस्वीर इंटरनेट पर उपलब्ध रहेगी। जब भी बात आएगी कि किसी सेलिब्रिटी पर, नामी सेलिब्रिटी पर हमला हुआ था, ये तस्वीर उपलब्ध होगी और जब उस तस्वीर में सैफ अली खान मुस्कुराते हुए नजर आएंगे तो संदेश
संदेश यही जाएगा, जैसा डॉक्टरों ने कहा था कि एक लायन की तरह अस्पताल में आए थे और एक बहादुर की तरह वो ठीक होकर घर लौटे हैं। बच्चे भी यही तस्वीर देखेंगे बड़े होकर कि उनके पिता पर ऐसा बुरा वक्त आया था, लेकिन उनके पिता तो बहुत मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए हैं। जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।